और सभी लोग इससे डरते भी हैं कि हमें पायरिया ना हो जाए। पायरिया में सबसे पहले मुंह से बदबू आना शुरू होती है, मसूड़ों से खून आता है, मसूड़े सूज जाते हैं, आपके दांतों में ठंडा गर्म लगने लगता है और हल्की फुल्की पस आ रही है। आप सुबह उठते हैं तो लगता है मुंह से कड़वाहट आ रही है, दांत हिलने लगते हैं। तो सुनने में आपको इससे बहुत डर लगेगा और ये ज्यादातर डर लोगों में ये भी रहता है कि कहीं ये बीमारी दूसरे व्यक्ति से उनको ना हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आगे इसमें क्लैरिफाई करूंगा कि बीमारी किन किन केसेस में दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है। देखिए, पायरिया की जो बीमारी होती है ये खांसी जुकाम की तरह नहीं फैलती। जैसे खांसी जुकाम में होता है कि अगर आपके बगल में एक कमरे में एक व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, तो कमरे में बाकी बैठे 5-7 लोगों को सभी को खांसी जुकाम हो जाता है। ये बीमारी इतनी आसानी से नहीं फैलती है। ये बीमारी ज्यादातर क्लोज फैमिली ग्रुप्स में, यानी कि ज्यादातर वे लोग जो एक साथ बहुत दिन से रह रहे हैं, यानी कि एक परिवार में, या कि स्टूडेंट्स जो एक साथ पढ़ रहे हैं एक ही कमरे में और एक ही बर्तन शेयर करते हैं और आसपास रहते हैं, तो उन केसेस में होता है। ऐसे कैसे होता है? सबसे ज्यादा तो इसमें होता है अगर आप जूठे बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स में होता है जो पढ़ रहे हैं, जिसके पायरिया है उसी बर्तन से वो भी खाने लगे, तो उनको भी जूठा बर्तन इस्तेमाल करने से पायरिया हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा, यहाँ पे पायरिया अगर आपने 1-2 बार 5-6 बार इस्तेमाल कर लिया दूसरे का जूठा बर्तन, तो आपको पायरिया नहीं होगा। लंबे समय तक अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पायरिया के जो कीटाणु हैं दूसरे व्यक्ति से आपके जूठे बर्तन के थ्रू आपके मुंह में भी आ सकते हैं और आपको पायरिया हो सकता है। दूसरा कारण पायरिया होने का ये होता है, जैसे कि घरों में बहुत से लोग या फिर छोटी बस्तियों में होता है, छोटे परिवार होते हैं, तो लोग एक ही ब्रश से सब लोग ब्रश कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा पायरिया का रिस्क जो होता है आपको कि सेम ब्रश यूज कर लें तो पायरिया हो सकता है। या फिर बहुत से होता है किसिंग से हो सकता है, जिसमें कि सलाइवा आपके एक माउथ से दूसरे माउथ में फ्लो करता है, तो इसमें भी हो सकता है। लेकिन इन सभी चीजों में 1-आध बार 2 बार नहीं होता, बहुत लंबे समय तक 5-6 महीने साल भर लगातार आप अगर जूठे बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक ही ब्रश यूज कर रहे हैं, आप अगल बगल बैठते हैं, तो हो जाता है पायरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी, और दूसरे व्यक्ति को भी वही परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इस वीडियो में मेरा मतलब आपको डराना नहीं है, मैं एक चीज आपको और भी बताना चाहूंगा। 90% केसेस में पायरिया बहुत लंबे समय रहने के बाद भी नहीं होता है एक दूसरे